हाय देन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। थोड़ा विजिबिलिटी में आपको भी मालूम हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि फॉग है, फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है। और इस फॉग को एक्चुअली में हम स्मॉग से मिक्सअप कर जाते हैं, मैनिपुलेट कर जाते हैं और फील ऐसा हो रहा होता है कि जैसे सर्दियाँ आ चुकी हुई हैं। हालांकि सर्दी की शिद्दत में अभी कुछ ऐसा इजाफा नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत ठंड ज़रूर है लाहौर में, लेकिन इस वक्त यहाँ जो मैं देख रही हूँ कि आलूदा माहौल, आलूदा हवा, और उसी में हम सांस भी ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक काम भी कर रहे हैं। जिनको शॉपिंग करना है, जिनको बाहर कुछ काम है, ज़रूरत है, कुछ ख़रीदना है, वो बाज़ार में आते भी हैं और आना भी हमें पड़ता है क्योंकि शादियों का सीज़न है। लोग दर शॉपिंग्स भी कर रहे होते हैं। लड़कियां क्या, बच्चे क्या, ख़वातीन क्या, मर्द हजरात सभी हमें बाहर नज़र आते हैं। तो जब तक बारिश नहीं होती है, उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए, लेकिन जब तक बारिश नहीं होती तब तक अपनी हिफाजत खुद कीजिए। मास्क का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो आपसे बात करना है, आपके सामने आना है, लेकिन आप ज़रूर घर से बाहर निकलते हुए एहतियात कीजिए और अपने आप को महफूज रखिए इस आलूदगी से जो आपके फेफड़ों को, आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी सेहत को भी। चलिए, ये तो हमने एक प्यारी सी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ली। अब हम अपने दोस्तों को ये भी बताएं कि आज हम उनसे मिलवाएंगे नए दोस्तों से हम बहुत सारी बातें करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। बहुत सारे नए सवाल भी हम लेकर आए हैं और वो सवाल भी हमने शामिल किए हैं जो हमारे दोस्त चाहते हैं कि हम उनके दोस्तों से पूछें। होता तो ये सब फ़न है और फ़न करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम अपने दोस्तों को एक हेल्दी इंगेजमेंट में लेकर आएँ और उनको एक अच्छा सा इंसेंटिव भी दें ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए थे, उन्होंने हमसे बातचीत की, आपसे बातचीत की, शेयरिंग की और अपनी बात, अपनी आवाज़ हमारे कानों तक, हमारे दिलों तक पहुँचाई, आपके कान और आपके दिलों तक पहुँचाई। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं, आपके दोस्तों से करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन कर रहे हैं। वो आपसे मिलने के लिए बड़ी बेताबी से इंतजार। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शमीम। शमीम साहिबा, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। अरे क्या हाउस वाइफ, बड़े आराम से कह देती हैं हमारी हाउस वाइफ। क्या हाउस वाइफ, तो काम तो सारा ही हमारी हाउस वाइफ्स करती हैं। हाँ, घर का। बच्चे हैं आपके? 4। देखा ना, अब माना है इन्होंने, अब इन्होंने ऑन किया। हाँ तो और क्या, घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा, कब शादी हुई आपकी? मेरी 2000 को। 2000 में? 2000 से लेके अब तक 24 साल गुजर चुके हैं। 24 साल गुजर चुके हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, किस शहर से? सियालकोट से। अब यहाँ सेटल हो चुके हैं? नहीं, सेटल में वैसे ही आए हैं, घूमने फिरने आए हैं। अच्छा, वहाँ से यहाँ के घूमने। सियालकोट तो खुद बड़ा खूबसूरत है। तो ये भी खूबसूरत और तो लाहौर है। लाहौर ही है। और तो फिर लाहौर है ना, ये बात है। अच्छा, वक्त के साथ हर जगह तब्दीली आती है, डेवलपमेंट भी आती है। सियालकोट के बारे में बताइए, कैसा शहर था और अब कैसा शहर है? वो अच्छा है, कंक्रीट हो चुका हुआ है, पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट आया है, रोड ज़्यादा अच्छा बन गया है, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे बन गए। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम, स्कूलों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बताइए। तो बहुत अच्छे हैं, वो भी सही है। अच्छा, ये आपकी बच्ची है या बच्ची की बच्ची है? मेरी। अच्छा, बेटे की बेटी है, माशाल्लाह। इन्होंने अपने बच्चों को भी ब्याह दिया हुआ है और अपने पोते पोतियों के साथ घूमती फिरती हैं। अब बताइए कि अब अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने क्या सोच के रखा है? अब तो मैं घूमने जा रही हूँ कैमरा वहाँ है। मलेशिया और थाईलैंड घूमने जा रही हूँ। थाईलैंड जा रही हैं घूमने? अच्छा, थाईलैंड में आपने क्या देखना है? इससे पहले गई हैं या पहली बार जा रही हैं? जा रही हूँ, पहली दफ़ा जा रही हैं। एक्साइटेड हैं आप? बहुत। जाहिर है, क्यों नहीं होंगी। कौन जा रहा है? बच्चे साथ जा रहे हैं? आपके हस्बैंड जा रहे हैं? हस्बैंड, बच्चे और हस्बैंड सब साथ जा रहे हैं, बेहतरीन। अच्छा शमीम, आप क्या शेयर करना चाहेंगी थ्रू कैमरा? कोई रेसिपी अच्छी सी शेयर कर दीजिए। रेसिपी हर बिरयानी में शौक से बनाते बिरयानी बताइए, कैसे बनाती हैं? जैसे सब बनाते हैं। बस ना, अब सब कैसे बनाते हैं? पहले जो ज़्यादा मुश्किल हो गया ना, आपने अपने आप को खुद मुश्किल में डाल दिया। अब आपको बताना पड़ेगा सब कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पहले चिकन को फ्राई कर। तो आपने नहीं देखा, अब आप अपना ही बता दें कि आप कैसे बनाती हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, जब सब बनाते हैं। चिकन फ्राई करती हूँ, उसके बाद सारे मसाला बना के उसको चावल उबालती हूँ, तो उसके बाद मैं उसमें दम लगा के तो बिरयानी बना लेती हूँ। बहुत अच्छी बनाती हूँ। बहुत अच्छी बनाती हूँ। थाईलैंड में भी जाके बनाइएगा। हाँ, उधर गुड है। अच्छा चले जनाब, आपसे करेंगे एक सवाल। अच्छा, वहाँ क्या करना है? होटल में खाने हैं, उधर तो ना मैं बनानी जा नहीं बनानी है, हमें बनानी पड़ेगी तो बनाते हैं उधर जाके भी।
तो ज़ाहिर है अगर बनानी पड़ गई तो बनाएंगे। ज़ाहिर है फिर बनाएंगे ना। चलें आपसे एक सवाल करते हैं, ऐसी सवाल का जवाब आपको आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए कि साल 2023 में चाइना और जापान में कितने आदमी पैदा हुए थे? बच्चे होते हैं पैदा कि आदमी होते हैं पैदा? बच्चे होते हैं। अरे आदमी तो हो ही नहीं सकते। हमारे आपकी जानिब से एक सवाल का जवाब आपने दिया और आपको ये गिफ्ट टाइम पर हमेशा याद दिलाता रहेगा। हमसे बात की, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब जुल्करनैन। मोहम्मद हसीब, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली तो पहले लॉ के फील्ड से प्रोफेशनल था, लेकिन अब बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आप कानूनदान हैं? कानूनदान। बाय एज फार एज योर फॉर्मल एजुकेशन इज कंसर्न? जी, मेरी मास्टर डिग्री। कानून पढ़ा है? जी जी जी। LLB MLL? नहीं, MLL नहीं होता, LLB होता है, उसके बाद LLM होता है। LLM मास्टर्स इन लॉ। मास्टर इन लॉ, प्रैक्टिस इन लॉ और उसको कहते हैं ये। उसके बाद बैरिस्ट्री की डिग्री आ जाती है जिसको आपने बैरिस्ट्री की? नहीं, मैंने नहीं की। बैरिस्ट्री के लिए बाहर जाना होता है? तो वो बैरिस्टर तो बाहर ही जाते हैं। जाहिर है, बाहर से होके आएंगे तो बैरिस्टर बनेंगे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बैठे बैठे थोड़ी बन जाएंगे। हमारे मुल्क में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है ना जो बैरिस्ट्री बना दे। क्यों, ये क्या बात हुई? अभी भी नहीं है? मैंने अपनी प्रोफेशनल आपका बॉडी कैमरे की तरफ होना चाहिए। अब बताइए। मेरी जो प्रोफेशनल डिग्री है ना वो सोशल वर्क है, MSc। सोशल वर्क MSc, बताएंगे इसके बारे में? जी, वो NGO सेक्टर में और सोशल सेक्टर में उसमें काम किया जाता आपने तो कानून पढ़ा। है। वो तो फॉर्मल डिग्री की है। रह गया, हाँ, पूरा नहीं हुआ। नहीं पूरा हुआ है, लेकिन वो फॉर्मल डिग्री है, वो एक साथ डिग्री अब करते हैं। उसके लिए जो मेरी असल फील्ड है वो सोशल वर्क है, क्योंकि मैं NGO सेक्टर में जाना चाहता हूँ। यानी आपने LLB करने के बाद LLM नहीं कर सके और करना ही नहीं था और बैरिस्ट्री भी ज़ाहिर है फिर तो वो भी फुल स्टॉप हो गया क्योंकि आपने मास्टर्स नहीं किया। मैंने कंटिन्यू अपनी जो मेरी फील्ड थी उसको सोशल वेलफेयर की तरफ आ गए। ये आपका रुझान था, किसी ने कहा? यहाँ कैसे शुरू किया आपने? मैं अब्दुल सारेती को अप्लाई करता हूँ और उसी को ब्याह पे ये डिग्री मैंने की। क्या बात है आपकी, बेहतरीन कि उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर आपने अपनी ज़िंदगी ही बदल दी। तो हमने ज़िंदगी बदलनी चाहिए ना सारे। बहुत अच्छी बात है कि ज़िंदगी ज़रूर बदलनी चाहिए। ज़रिया मुआश क्या रहा? ज़रिया माश बस अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे तो फिर ही ज़रिया माश पैदा होगा, वरना ये जो क्या मेहनत मजदूरी की आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए? आपने जो सपोर्ट सिस्टम था वो क्या बनाया, किस तरह पैदा किया? नहीं, सपोर्ट सिस्टम अपनी वो सोशल साइंस की डिग्री को लेके आगे लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं और उसी को बस इसको। तो वही आपका काम भी है, वो ज़रिया माश भी है और वो खिदमत भी है। नहीं, खिदमत करना मेरा हक बनता है, क्योंकि खिदमत वो आप दिल से करते हैं? वो दिल से करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक रवैया है, माशरती रवैया है, कोई किसी के लिए अगर राह भी दिखा देगा तो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा कि मैंने किसी के लिए ये किया। क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है? बेसिकली इस चीज़ के मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। खिलाफ है? हाँ, जो सोशल मीडिया पे उसकी तशहीर करते हैं। बेशक ऐसे हाँ। कि रमज़ान का राशन बट रहा है या किसी को कोई किसी की हेल्प हो रही है, किसी के लिए कुछ दिया जा रहा है, कोई हेल्पिंग पैकेज है, कोई सपोर्ट पैकेज है, तो अभी आपने उसके हाथ में भी नहीं दिया होता और सोशल मीडिया पे वो पहले पोस्ट हो चुका हुआ होता है। इसको कंडेम कीजिए और इस प्रैक्टिस को रोक दीजिए, क्योंकि अल्लाह का भी यही हुक्म है कि अगर किसी की मदद कर रही है तो ऐसे करो कि तुमने दाएं हाथ से किया तो तुम्हारे बाएं हाथ को खबर ना हो। लेकिन यहाँ हम पूरे ज़माने में ढिंडोरा पीट देते हैं। ऐसे ही है, हमारे मुल्क नहीं है, बेसिकली हमारे गलत है ये रवैया, बहुत गलत है। तशहीर करना गलत है। तशहीर करना गलत है। करो तो दिल से करो, खलूस नीयत से करो और छुपा कर करो, किसी को पता ना चले, यहाँ के आपके घर वालों तक को पता ना चले। बिल्कुल ऐसे है कि आपको मतलब दूसरे हाथ को पता नहीं चले। ये बहुत अच्छी है सीप और बहुत अच्छा लगा मुझे। यकीनन हमारे बहुत सारे दोस्त भी मुतासिर हुएंगे आपकी बातों से। अच्छा सीप, कोई शेर, कोई गाना जो आप सुनाना चाहें आज अपने दोस्तों को? कोई लगाव नहीं है, किस चीज़ से लगाव है, क्या कहेंगे? तो ये है कि आवाम जो है ना, जो लोग हैं, मैसेज देंगे जनाब को मैसेज यही दूंगा कि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं। मेहनत करो, भले किसी भी काम में करो, दिल लगा कर करो और खूब नीयत से करो। बिल्कुल नीयत से काम करते रहोगे, एक दिन आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा सीब, एक सवाल करेंगे, लेट्स सी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं यानी सवाल आप गौर से सुने ताकि जवाब तक पहुंच सकें। सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए, लड़के बाएं हाथ पर घड़ी बांधते हैं, बाजू पर, कलाई पर, लड़कियां अक्सर दाएं पर बांधती हैं, लेकिन खैर मैंने तो बाएं पर बांधी है। क्यों बांधते हैं हम? लड़कियां क्यों दाएं पर बांधती हैं, लड़के बाएं पर बांधते हैं? ये इनके जेंडर को शो करती हैं। जेंडर को तो शो नहीं, जेंडर तो इटसेल्फ आपका शो हो रहा है।
जेंडर तो आपको शो हो रहा है। बेसिकली दोनों ने टाइम देखना होता है और टाइम ना तो वक्त ही है, Right hand. सीधी सी बात है, भले किसी पर भी बांधे। हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे आपके बहुत सारे एक्साइटिंग नए दोस्तों से जो हमसे शेयर करेंगे बहुत सारी नई बातें, बहुत सारा नया फन, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ। हमारे साथ रहिएगा। वहाँ मुझे ले गया है शौके सफ़र, कभी जहाँ से कोई काफिला ही नहीं गुजरा। वेलकम बैक। आइए आपको अपने ट्राइपॉड के पास लेके जाती हूँ, कैमरे को फिक्स कराते हैं और उसके बाद हम आपके दोस्तों के साथ बातचीत और बहुत सारा फन करते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नसीम। नसीम साहिबा आप बताएंगे आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ये शादबाग से, लाहौर। तो एक स्टेप आगे आ जाइए। ये बात, शादबाग से आपका ताल्लुक है, हमेशा से आप यहीं रही हैं? हाँ, शादबाग से। और लाहौरी हैं? लाहौर की लाहौरी हैं? पक्की लाहौरी, सिटी 42 की फ़ैन हूँ, पक्की फैन है सिटी 42 की। क्या बात है जनाब, आपके आप हमारी फ़ैन है, हम आपके फ़ैन हैं। अच्छा, लाहौर के अलावा भी कुछ देखा, किसी और शहर में भी गई होंगी? मैं पेशावर गई हूँ, कितनी बार? बहुत दफ़ा गई हूँ। कैसा लगा पेशावर? बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा बताइए ज़रा पेशावर शहर के बारे में। गई थी शॉपिंग के लिए? हाँ जी। वैसे नहीं? नहीं, वहाँ की क्रॉकरी बहुत अच्छी है, वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अभी भी हैं? लोग भी बहुत अच्छे लोग भी अच्छे हैं? हैं, बहुत अच्छे हैं। करीना, ये तो बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज है थ्रू कैमरा शेयर हो रहा है कि जनाब वहाँ के लोग भी फ्रेंडली हैं। हम शॉपिंग के लिए ज़रूर वहाँ सोचते कि इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे मिल जाती है, इंपोर्टेड अशिया वहाँ पर मिल जाती हैं। भले ज़िंदगी की किसी भी, आपके किचन की चीज़ें हैं, आपके बाथरूम की चीज़ें हैं, आपके घर की, आपके डाइनिंग टेबल से लेके ईच एंड एवरीथिंग, आपका डोर मैट तक, आप लोग पेशावर जिससे जाके शॉपिंग करते हैं। अगर मैं फर्नीचर भी लेती हूँ ब्रांड, भी वहीं से लेती है? नहीं, वो तो इधर से ब्रांड से लेती हूँ। अच्छा, ब्रांड्स का शौक है? हाँ मैं कहती है, शमीन साहबा कहती है बस ब्रांड्स होने चाहिए। हाँ जी। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या करती हैं आप अपनी, अब क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उम्र के इस हिस्से में घर में? मैं घर में भी करती हूँ और मैं स्टील वगैरह भी करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ कुकिंग। अच्छा, शौक से क्या बनाती हैं? आज क्या पकाया आपने? मैंने फ़िश बनाई है। फिश बनाई है। बहादुर, सर्दियाँ आ ही रही हैं और फ़िश ज़रूर खानी चाहिए। कैसे बनाती हैं आप फ़िश? मैं फ़िश को पहले धोती हूँ, ये किसी दही वगैरह या लहसुन लगा के उसे धो लेती, उसके बाद फिर मैं उसको अच्छी तरह धो के तो नमक लगाती हूँ, नमक लगा के उसको अच्छा, अक्सर फ़िश जो है अब तो नमक और अजवाइन लगा कर ही बिक रही है, तो उसके बावजूद भी नमक लगाती हैं? में लगाती। अच्छा ठीक है, बाज़ार से नहीं, उसे मना करा देती नहीं लगाना? जब फिर वो उसको धो के साफ़ करके अच्छी तरह फिर मैं उसको लहसुन और दादरा मिर्च और दूसरे मसाले अजवाइन ये सूखा धनिया डाल के तो लगा देती, उसके बाद मैं फ्राई कर लेती हूँ 3-4 घंटे रख के। बेहतरीन है यार, आप बनाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, खुद अपनी फैमिली को खिलाइए, एंजॉय कीजिए। जी बेहतरीन। अच्छा शमीम साहब, एक सवाल है, सवाल सुनिएगा ताकि आपको जवाब समझ में आ सके। हम तो चाहते हैं कि आप हमसे गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे ये बताइए कि लाहौर में एक मुग़ल बादशाह की कब्र है, वो उधर है मकबरे में, जहांगीर का मकबरा। ओए, क्या बात है, तो जहांगीर ही की भी ना। और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा हमसे बात। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली रज़ा हांस। मोहम्मद अली रज़ा, क्या करते हैं आप? मैं NLC का मुलाजिम है, नेशनल लॉजिस्टिक सेल में LTO। नेशनल लॉजिस्टिक सर्विसेज, सी NLC नेशनल लॉजिस्टिक सेल। नेशनल लॉजिस्टिक सेल में मुलाजिम हैं। क्या काम करते हैं, बताएंगे अपने काम के बारे में? लैब टेक्नीशियन हूँ जी। लैब टेक्नीशियन है। पढ़ा क्या आपने? DAE डिप्लोमा किया। DAE? हाँ जी। DAE डिप्लोमा। DAE स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन? जिस सिविल का डिप्लोमा होता है 3 साल का मैट्रिक के बाद। DAE क्या बना? डिप्लोमा इन डेवलपमेंट अथॉरिटी एजुकेशन। एजुकेशन। डेवलपमेंट अथॉरिटी एजुकेशन। डेवलपमेंट अथॉरिटी एजुकेशन। एजुकेशन, वेरी नाइस। आपने जो पढ़ा है, आपको अपने इल्म के बारे में, अपनी डिग्री के बारे में, जो आपने हासिल किया है उसके बारे में पता तो होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी डिग्री किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है, या वो जो एब्रीवेशन है जो इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब क्या है, उन हरूफ का मज़ीद एक्सप्लेनेशन क्या है। थैंक यू कि आपको मालूम है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप जानते हैं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आगे ज़िंदगी के बारे में क्या प्लान क्या है।
प्लान आगे यही तो है। एनएलसी में काम कर रहे हैं, इस सेल के अलावा भी कुछ सोच के रखा है या इसी सेल में काम करना है? नहीं, सोच के तो रखा है कि बिजनेस होना चाहिए अपना। तो लॉजिस्टिक्स में कैसे इंटरेस्ट है आपका, दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? ये क्या मजमून पहले पढ़ रहे थे? पहले तो मैंने जो है बायो में ही मैट्रिक की है। साइंस करके, और लेकिन आप लैब टेक्नीशियन हैं। हाँ जी, उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त था रहीम यार खां का, तो वो साइंस पढ़ने की वजह से ही लैब टेक्नीशियन बने और काम इस तरफ आए। पहले जो था वो मेरा यही था कि मैं जो मेडिकल का कोई लाइसेंस लूँ जो मेडिकल स्टोर का होता है। उसके बाद एक मेरा दोस्त था, वो ये सिविल का उसने डिप्लोमा किया हुआ था, वो अच्छी पोस्ट पर अब एमई। सिविल का डिप्लोमा क्या हो, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? ये डीए डिप्लोमा ही होता है वो। डीएई का ही डिप्लोमा है, तो उनकी वजह से आपको मोटिवेशन मिली कि मैं इधर आऊँ, हाँ जी, एनएलसी में आऊँ। हाँ जी। अब वो माशाल्लाह उसका जो है अपना बिजनेस भी है, ये ब्रिक्स भी वो सप्लाई करता है, डीएचए। अपना कारोबार है और ईंटों का कारोबार है। हाँ जी, ये ईंटों का बहुत अच्छा कारोबार है। जाहिर है क्योंकि कंस्ट्रक्शन है और अगर किसी को घर बनाना है, इमारत बनानी है, भले कि किसी को डोमेस्टिक पर्पस के लिए बनाना है या कमर्शियल पर्पस के लिए बनाना है। हाँ जी, तो वो इस वजह से जो है ना, आप बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आए? बस अभी तक जो कुछ हालात इस तरह है कि बिजनेस में नहीं आ सकता, कुछ मामला। नौकरी की वजह से? हाँ जी, नौकरी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है मामला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जाएंगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। सोच के रखा हुआ है कि मैं कारोबार करूंगा, ये मेरी सोच है कि मैं जो है जरूर करूँ। ज़रूर करूँ। बहुत अच्छी सोच है फिर तो। तो अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो चले आपके काम के हवाले से है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपना सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से प्लान करना है, ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कुछ मुझे ये भी बताइए कि आपने दुनिया को देखने के लिए कुछ सोच के रखा है कि मुझे दुनिया देखनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये मुल्क देखूँ या पाकिस्तान के ये इलाके देखूँ? मेरी जो दुनिया है वो मेरे माँ बाप, बहन भाई। क्या बात है, बात आप यहाँ पर बड़ी खूबसूरत कर दी कि मेरी तो दुनिया मेरे माँ बाप। अच्छा, एक तो ज़ाहिर है आपकी दुनिया, आपके माँ बाप, एक दुनिया वो है जो आपके इर्द गिर्द भी है। इर्द गिर्द है, सबको शौक होता है कि मैं घूमूं। हाँ। पर मेरी जो यही ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ बाप को जो है उम्रा करवाऊं, उनको दुनिया दिखाऊं, क्योंकि गांव में एक रहते हैं हम, हमारा बुरे वाला से मेरा बुरे वाला में अभी भी वहीं रहते हैं, लेकिन आप लाहौर में हैं। मैं लाहौर में हूँ, वो बुरे वाला चक नंबर 311 ही नहीं लेकर आना चाहते हैं शहर में। शहर में लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि उधर जो हमारे गांव में दुश्मनियाँ कुछ इस वजह से जो मामला ठीक नहीं है, तो हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है जिनकी वजह से मैं उनको वो लड़ाई झगड़े से निकाल के शहर की तरफ लेके आना चाहता हूँ, पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ उनके साथ, और उनको दुनिया में जो है दिखाना चाहता हूँ कि ये अच्छी। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच, बहुत ही खूबसूरत सोच। अच्छा, कुछ शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? कोई शेर सुनाएंगे, कोई गाना सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे? चलें जनाब, शेर सुनाइए। वहाँ वहाँ मुझे ले गया है शौक़े सफ़र, कभी जहाँ से कोई काफ़िला ही नहीं गुजरा। चलिए, ये भी खूबसूरत है, ये बात भी ठीक है। करेंगे सवाल, लेट्स सी सवाल का जवाब आपको आता है नहीं। सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। सवाल मेरा, कोशिश करेंगे? हाँ जी, कोशिश करनी भी चाहिए देने की। चलें जनाब, सवाल मेरा आपसे ये, मुझे ये बताइए कि जंगल का बादशाह तो शेर है, आखिर बंदर क्या है? बंदर जो है उसका कज़न ही हो सकता है जी। कज़न तो नहीं है, शेर की फैमिली में बंदर नहीं आता, ये आपको भी मालूम है। वो तो फिर जो है ना बिल्ली उसकी खाला है, ये जानवर ही है फिर। जाहिर है एक जानवर है। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट पर आपको दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। बहुत देर हो गई, बहुत सारे दोस्तों ने बात की, भी बहुत सारे और दोस्त हैं जो इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, लेकिन इस वक्फे में आप कहीं नहीं जाएंगे ताकि आपसे आपके दोस्तों का बहुत सारा जो फन है और बहुत सारी जो प्यारी प्यारी सी बातें हैं ना जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करनी है, आपके साथ शेयर करनी है, वो कहीं मिस ना हो जाए। तो हमारे साथ रहिएगा। बसा के खुद को मेरी आंखों में कहाँ चले गए तुम, बसा के खुद को मेरी आंखों में कहाँ चले गए तुम, ये शहर इश्क है या हिजरत की इजाज़त नहीं। वेलकम बैक। आइए आपको आपके अमेजिंग किस्म के दोस्तों से मिलवाते हैं जो इस ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे मेरे साथ। आइए। क्या नाम है बेटा आपका? हफीज़। हफीज़, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4। आप क्लास 4 में पढ़ते हैं। आज मार्केट में आप आए, क्या किया आपने? कुछ चीज़ें ली हैं। क्या चीज़ें ली हैं, हमें बताएंगे आप? ट्राउज़र लिए हैं। ट्राउजर्स लिए हैं आपने? जी। और यूनिफॉर्म के लिए लिया, स्पोर्ट्स के लिए लिया, क्यों लिया? वैसे ही। सर्दियाँ आ रही हैं इसलिए लिया। गुड, बेहतरीन। अच्छा, क्या क्या करते हैं आप घर में? खेलते हैं। खेलते हैं। पेट्स वगैरह हैं आपके पास? पेट्स नहीं हैं। शौक है आपको पेट्स रखने का? जी। कौन से पेट्स रखने का शौक है आपको? कैट। कैट रखने का शौक है आपको? कैट क्यों पसंद है आपको?
ऐसे ही। वैसे ही। आपका क्या नाम है बेटा? वास्या। वास्या। वास्या का क्या मतलब है? वसी। वसी, बेहतरीन। वास्या पूरा नाम क्या है आपका? वास्या फ़हीम। वास्या फ़हीम। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 8 में। क्लास 8 में। वास्या क्या कुछ कर लेती हैं आप? को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये सब वो होती हैं जो हमारी स्टडीज़ के अलावा होती हैं। हमारी स्टडीज़ में हमें हेल्प आउट करती हैं, हमारी मेंटल फिज़िकल ग्रोथ में हमें हेल्प आउट करती हैं। आप क्या करती हैं? मैं स्केटिंग करती हूँ। स्केटिंग करती हैं? कब से? 1-2 माह। आपके स्कूल में ऐसा कोई ग्राउंड है, कोई एरिना, कोई ऐसा? फिर कहाँ आपने सीखा? घर में ही, और जिना पार्क वगैरह जाते थे। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है रोड्स पे जब आप आती हैं, क्योंकि ग्रासी प्लॉट में या ग्राउंड में तो आप नहीं कर सकते स्केटिंग? नहीं कर लेती हूँ। कर लेती हैं? अब कर लेती होंगी। लेकिन घास के ऊपर तो हमें इस तरह ना साइकिलिंग करनी चाहिए, ना ही स्केटिंग करनी चाहिए, ताकि घास ख़राब ना हो। और पैदल चलने वालों के लिए घास उगी रहे ज़मीन पर, हमें भी देखने में अच्छी लगती है और पौधे को भी नुकसान ना पहुंचे। आप नहीं सोचती वास्या? ग्रास में तो बहुत, वहाँ पे पाथ्स बने होंगे ना, वॉकिंग पाथ्स होंगे जिन पर आप स्केटिंग करती हैं। वहाँ स्केटिंग एरिया ट्रैक बना हुआ है प्रॉपर। ट्रैक बना होता है प्रॉपर। तो ये बात आप कहिए कि आपको घास को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि फुटबॉल ग्राउंड्स में ही फुटबॉल खेलें, ग्रासी प्लॉट्स में ना खेलें, क्योंकि माली बड़ी मेहनत से पौधे लगाते हैं, माली बड़ी मेहनत से घास उगाते हैं, और घास देखने वालों को अच्छी लगती है, माहौल की आलूदगी को ख़त्म करती है। आप नंगे पाँव चलें, आपको अच्छा और राहत का एहसास होता है। छोटी छोटी सी बातें, प्यारी प्यारी सी बातें जो हमें हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि हम अपने आसपास अपने माहौल में इन चीज़ों के लिए केयरफुल हों। भले कि वो जानवर हैं, भले कि वो फूल हैं, पौधे हैं। क्यों बेटा? जी। सही कह रहे हैं हम? जी। अच्छा, आपको तो कैट पसंद है, आपने कभी पेट रखा भी नहीं? मम्मा को कभी नहीं बोला कि मैंने पेट रखना है? कहा है। अच्छा, मम्मा को कहा, लेकिन फिर मम्मा क्या कहती हैं कि पेट क्यों नहीं रखना? मम्मा कहती है गन बड़ा डालते हैं। हाँ, ज़ाहिर है फिर मम्मा को केयर करनी पड़ेगी ना, कि मम्मा पर थोड़ा परेशान होती होंगी कि नहीं अब एक और चीज़ भी आ जाए, पहली ऑलरेडी इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो आपने मम्मा को कन्विंस करने की कोशिश करनी थी कि मम्मा मैं खुद इसकी केयर कर लूँगा, मैं खुद देख लूँगा, इसको फीड भी मैं कर लूँगा। कहा है मगर मामा नहीं मानती। अच्छा वास्या, क्या सुनाना चाहेंगी आप थ्रू कैमरा? पोइट्री। पोइट्री? किसकी पोइट्री? आपकी अपनी है, किसी की? किसी की पोइट्री है? चलिए सुनाइए। बसा के खुद को मेरी आंखों में कहाँ चले गए तुम, बसा के खुद को मेरी आंखों में कहाँ चले गए तुम, ये शहर इश्क है यहाँ हिजरत की इजाज़त नहीं। शहर इश्क है यहाँ हिजरत की इजाज़त नहीं। ब्यूटीफुल। करेंगे सवाल। लेट्स सी बच्चों, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है आपकी मामा को, आप अपनी मामा से हेल्प ले सकते हैं। सवाल आपने और से सुनने हैं छोटू, ताकि आपको जवाब समझ में आ सके। डन? डन। और एक डील भी है हमारी आपके साथ, अगर आप सही जवाब देंगे तो मैं आपको गिफ्ट हैम्पर दे दूंगी। ओके। लेकिन अगर आपने ना दिया तो फिर नहीं मिलेगा। ओके। डन है ना? डन। फेयर डील है। डन। गुड। तो जनाब, सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए कि अगर शेर जंगल का बादशाह है तो बंदर जंगल का क्या है? जानवर। की बात है, जानवर है। जी। ओह गुड। वेल, हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच बेटा। क्या नाम है आपका? लाइबा। क्या करती हैं आप? स्टडी। क्या करती हैं? स्टडी। स्टडी करती हैं, पढ़ती हैं। क्या पढ़ती हैं आप? 9th में। क्लास 9th में। आप मार्केट में कैसे आना हुआ? वैसे ही शॉपिंग करनी थी। अच्छा, वैसे ही शॉपिंग करने होती है तो निकल आते हैं, या कुछ वाकई में लेना हो तो निकल आते हैं? लेना है। लेना है, वाकई में लेना है। मतलब गैर ज़रूरी चीज़ के लिए तो बाहर नहीं आते ना? जी, भाई के साथ आए हैं, बड़े भाई के साथ आए हैं। ले लिया, शॉपिंग हो गई? नहीं, अभी लेना है। अभी लेना है। क्या लेना है? शादी के लिए शॉपिंग करनी है। शादी? किसकी शादी हो रही है? खाला की बेटी की। खाला की बेटी की शादी है, तो आपने शॉपिंग करनी है। भाई के साथ आएंगे? भाई हैं आपके? बड़े भाई हैं? बड़े भाई में। बेहतरीन। अच्छा, ठीक हो गया। तो ताल्लुक किस शहर से है आपका? लाहौर से ही। हमेशा से। आपने क्या करना है, क्या प्लान्स हैं आपकी ज़िंदगी में? मैंने डॉक्टर बनना है। पक्की बात है? अभी भी आप साइंस के सब्जेक्ट्स सही पढ़ रही हैं? जी। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? साइंस। मतलब साइंस तो मेन है ना, आपका जॉनरा है, उसमें बाकी कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? इंग्लिश, उर्दू, मैथ के अलावा सब है। ये तो लैंग्वेजेस है ना,
बाकी सब साइंस के सब्जेक्ट्स क्या हैं? आपको नहीं पता साइंस के कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनको साइंस के सब्जेक्ट्स कहेंगे ना? बायो। बाकी तो अपने लैंग्वेजेस बता दी मुझे। कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका फेवरेट है? बायो। ठीक है, बायो के 2 मेन जो डिविजन्स हैं वो क्या हैं? इल्म नबातात और इल्म हैवानात। इल्म बात। हाँ, हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं और पौधों के बारे में पढ़ते हैं, या नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है। चलें, क्या सुनाएंगे आप लोग थ्रू कैमरा? क्या सुनाएंगे? सॉन्ग सुनाएंगे? चलें सुनाए। कोई इश्क नु रब आखे, कोई इश्क नु आखेरा, कर कमला जल्ला ते, कर देवे इश्क बदनाम, चनावे मैं ता तेरिया, मन मेरिया, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चनावे मैं ता तेरिया, मन मेरिया, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। चलें जनाब, गुड है, करेज चाहिए आपको कैमरे के सामने बोलने और गाना सुनाने के लिए। करेंगे सवाल, इसी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं, मुझे ये बताइए कि सन 2023 में चाइना और जापान में कितने आदमी पैदा हुए थे? काउंट कर सकती हैं? जी। बताइए फिर। हज़ारों की तादाद में हुए। मुझे तो आपसे एक जवाब चाहिए। सवाल पे गौर करें। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है जो हम लेंगे, और लेना भी ज़रूरी है क्योंकि हमने आपको मिलवाना है आपके बहुत सारे नए दोस्तों से। जो पुराने दोस्त हैं उनको हम इंसेंटिव्स दे के उनसे इजाज़त दे चुके हुए हैं, और अब आपसे हम थोड़ी सी इजाज़त ले रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा इंतज़ार, हमारे साथ रहिएगा। इश्क हो तो अबादत भी मज़ा देती है, इश्क हो तो अबादत भी मज़ा देती है, खाली सजदों में तो बस दुनिया बसा करती है, खाली सजदों में तो बस दुनिया बसा करती है। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, कैमरे को फिक्स करते हैं और करते हैं उनके साथ बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? सलीम यूनुस। सलीम यूनुस। बड़ा धीमा धीमा बोलते हैं आप। जी। मतलब धीमे धीमे से हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो धीमे क्यों हैं आप? वैसे ही गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। आप समझते हैं कि गांव के लोग धीमे होते हैं और शहर के लोग? शहर के लोग ज़रा तेज़ होते हैं, यहाँ के ज़रा तेज़ होते हैं? नहीं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। काफ़ी तेज़ होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों समझते हैं कि शहर के लोग काफ़ी तेज़ होते हैं? बस ज़रा वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, गांव के लोग ज़रा वो अपने। मैं तो समझती हूँ कि गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि सारा दिन घर के काम भी देखना, बाहर के काम देखना, खेती बाड़ी देखना, यही बात है ना, लेन देन के मामलात देखना। ख़वातीन को भी अगर देखा जाए तो सुबह सवेरे सूरज के तुलू होने से पहले से जाग जाना, घर की सफाई, भैंसों का दूध और उसके बाद उनको चारा डालना, किचन को देखना, लकड़ियाँ जलाना, खाना पकाना, बच्चों को सर्व करना, फिर उसके बाद सब समेटना और फिर खेतों में निकल जाना। बिल्कुल ऐसे ही है। गांव की तो आपने सारी तरतीब से बता दी है सारी बातें। बिल्कुल ऐसे ही होता है। सुबह से लेकर सुबह 4 बजे जो है वो ख़वातीन घरों में उठ जाती हैं, काम करती हैं। काम करने के बाद यहाँ तो मैंने देखा है कि शहर में यहाँ पे 12 बजे 2 बजे, बल्कि शाम को भी उठ रही होती हैं। बिल्कुल, यहाँ पता नहीं मियाँ कहाँ, कुछ पता नहीं बच्चे कहाँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ पता नहीं होता। वहाँ तो जिस वक्त यहाँ पे लेडीज़ उठती हैं, वहाँ पे तो गांव में तो वो दोपहर के खाने का इंतज़ाम करने के लिए कैसा, बल्कि खिला भी चुकी होती भी हैं, और उसके बाद फिर शाम के खाने की फिर से तैयारी, कटिंग बटिंग सब्जियों की शुरू हो जाती है। या अगर कोई पेंडिंग काम है, जानवरों को देखना है, या घर की कोई सफाई है, या ख़वातीन ने बैठ के कहीं कोई अचार डालना है, या उन्होंने कोई गंदम चुननी है, या कोई ना कोई जो भी सीजनल जो भी फसल उतारी गई है, कपास है या वटएवर, उसकी चुनाई है या उसको इकट्ठा करना है, चावल की बिजाई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त जो है वो ज़्यादातर जो है ना गांव में उसे पंजाबी में कहते हैं मुंजी। मुंजी कहते हैं? हाँ जी। चावल तो मैंने भी हाथ से बीजा हुआ है।
तो आपने कैसे बीजा होगा तब वो तो एक हाथ में लेते हैं, एक वो गट्ठी होती है जिसमें उसकी पनीरी होती है चावलों की, और आप गहरे पानी में जो आपके घुटनों तक पानी आ रहा होता है उसमें आप खेत में उतरते हैं और उसी नरम मिट्टी में आपने उस एक एक पौधे को तरतीब से लगाते जाना होता है। बिल्कुल। बताइए मैंने आपको ठीक कहा कि नहीं कहा? आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो आपको यकीन हो गया कि मैंने लगाया है? कहते हैं ना कि आप एक्सपीरियंस से बता सकती हैं ना, सिर्फ एक्सपीरियंस से बता। वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। क्या बात है जनाब आपकी। मुझे ये बताइए कि गांव में रहते हुए आपने पढ़ाई कैसे हासिल की, कितना पढ़ा? मैं इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, बस मैट्रिक तक किया है, तो उसके बाद फिर थोड़ी मुश्किलात बढ़ गई थी, इसी वजह से फिर की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, मुश्किलात बढ़ गई, या तालीमी जो आप जिसे कह लें कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई स्कूल कॉलेज नहीं था आगे? स्कूल तो आपने कर लिया, कॉलेज नहीं था आगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मुझ पर तो देखा है कि गाँव के लोग तो बड़े मेहनती और बड़े ज़हीन और तालीम बड़े शौक़ से हासिल करने वाले होते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, गांव के लोग किसी से कम नहीं है। गांव के लोग जो हैं वो बड़े, जो हमें अपने गांव पे भी और गांव के ऐसे लोगों पर फ़ख्र है कि आप पे फ़ख्र है जी। हम आपसे बात करें। जी शुक्रिया आपकी, ये तो मेहरबानी कि आपकी मेहरबानी कि आप हमसे इतनी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे थ्रू कैमरा, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैं एक शेर सुनाता हूँ। शेर सुनाएंगे? सुनाइए। इश्क हो तो अबादत भी मज़ा देती है, इश्क हो तो अबादत भी मज़ा देती है, खाली सजदों में तो बस दुनिया बसा करती है, खाली सजदों में तो बस दुनिया बसा करती है, तेरे सजदे तुझे काफिर ना बना दें इकबाल, तू सोचता कहीं और है और झुकता कहीं और। क्या बात है। अब ये शायरी में शुगफ, ये कैसे? ये स्कूल वक़्त के शौक़ था जब लामा इकबाल। क्या याद है? जी याद है। मैं भूल गए, देखें इन्हें याद है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ पर हाफजा मजबूत है और कहाँ नहीं। यहाँ के गांव के लोग थोड़े से ना अपनी बातों में मजबूत ही रहती हैं। दीवारें इनकी ज़रूर, घर इनके कच्चे हो सकते हैं, लेकिन इनके वादे और कौल जो हमेशा पक्के होते हैं। बात है आपकी, क्या बात है आपकी। आप तो, हम तो फ़ैन हो गए, फिर दोबारा फ़ैन हो गया। नहीं ऐसी। चलें जनाब, आपसे एक सवाल करते हैं, सवाल का जवाब लेट्स सी कि आपको समझ में आए ना आए। कोशिश ज़रूर करेंगे आपकी मदद करने की। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मुझे इस सवाल का जवाब आए। फिर गौर से सुनिए। मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझ गए तो जवाब आपका और फिर गिफ्ट एम्बर भी आपका। तो सवाल आपसे कि 2023 में चाइना और जापान में कितने आदमी पैदा हुए थे? चाइना और जापान में 2023 में कितने आदमी पैदा हुए? बच्चे पैदा हुए कि आदमी पैदा हुए थे? ये तो आप बताएं। बच्चे पैदा होते हैं, आदमी तो नहीं। ये तो आप सही कह रहे हैं। हमारा आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट एम्पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले सुनते जाइए वो सब के सब फन से भरपूर सवालात जो आपके दोस्तों से पूछे गए और जानने की कोशिश की गई कि वो हमें जवाबात सही दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। जीतने वालों को यानी कि दुरुस्त जवाब देने वालों को हमने दिए थे इंसेंटिव, ताकि वो हमेशा याद रख सकें कि उन्होंने हमसे बात की थी, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए थे। तो जनाब सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 जो सवालात आपके दोस्तों से पूछे गए वो ये हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी आलू है। वो क्या चीज़ है जो मर्द में 3 और औरतों में 4, यानी कि औरत में 4 होते हैं? अब इटसेल्फ अगर हम देखें थोड़ा सा मुश्किल सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल है, लेकिन मर्द में 3 और औरत में 4, तो वो तो हैं हरूफ। वेरी सिंपल। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो खेत में सब्ज, बाजार में काली, और जब हम उसे पकाते हैं तो सुर्ख रंग की हो जाती है? चाय की पत्ती। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था कि वो कौन सी चीज़ है जिसके आने से हमारा दिमाग गर्म और जिसके जाने से हमारा दिमाग ठंडा हो जाता है? और अगर हम गौर करें तो बड़ी सादा सी बात है कि वो चीज़ गुस्सा है, जिसके आने से दिमाग गर्म और जाने से ठंडा हो जाता है।
आई होप कि हमारे दोस्तों को हमारे ये सवालात भी अच्छे लगे होंगे और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इनके दुरुस्त जवाब भी दिए होंगे, और जिन्होंने नहीं दुरुस्त जवाब दिए उन्होंने जाना होगा कि आखिर इसका क्या सही दुरुस्त जवाब हो सकता है। सर्च बार में हम और आप सिर्फ 42 टाइप करते हुए आप जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स हमें फॉलो कर सकते हैं वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। वेल, ट्विटर का नया नाम एक्स, एंड आपको ढूंढने में भी मसला नहीं होगा, आप तो जानते ही हैं। अब जहां आप हमें कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप टिकटॉक पे हमें कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में हमें बात कीजिए, बताइए कि आपको कौन से सवालात अपने दोस्तों से पूछना है, कहाँ चाहते हैं आप कि हम आपसे मिलने के लिए आएँ। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं अपनी बताई हुई इन जगहों पर जहाँ पर हम शामें आपके साथ बिताने के लिए आते हैं। जोया रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं अपने नए शो में, अगले शो में आपके पास लेकर आऊँगी आपके बहुत सारे नए अमेजिंग दोस्तों को आपसे मिलवाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।